अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का एपिसोड हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील पर है। ये वो जाबाज़ हैं जिसने करबला की जंग से पहले जन्नत अपने नाम करवा ली, अपने भाई इमाम हुसैन के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील इमाम हुसैन के चचेरे भाई थे और दादा अबी तालिब थे। आपकी विलादत मदीना में हुई। आपकी वालदा एक ग़ुलाम थी जो बाद में आशिक़ रसूल हो गईं, जिनको अलिया कहा जाता है। आपकी शादी जनाब रुक़ैया से हुई थी। आप इमाम हुसैन की हर जंग में उनके साथ रहे। जंग सिफ़ीन में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इमाम हसन की दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद हालत बद से बदतर हो गए। ज़माना पुराशोभ हो गया। माविया ने कमाल संभाली और इमाम हुसैन से बैत लेनी चाहिए। माविया बड़ी तेजी के साथ बैत यजीद लेता रहा। अलगरज रजब 60 हिजरी में माविया रख्त सफर बांध कर दुनिया से चल बसा। यजीद जो अपने बाप के मिशन को कामयाब करना जरूरी समझता था, सबसे पहले मदीने की तरफ मुतवज्जे हो गया और उसने वहाँ के वाली वलीद बिन उक़बा को लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और इब्ने ज़ुबैर से मेरी बैत ले लें, और अगर ये इनकार करें तो उनके सर काट कर मेरे पास भेज दे। इब्ने अक़बा ने मरवान से मशवरा किया। उसने कहा कि सब बैत कर लेंगे लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज़ बैत न करेंगे और तुझे उनके साथ पूरी सख्ती का बर्ताव करना पड़ेगा। एक हिरन का शिकार किया है और उसे छुरी से ज़िबाह कर डाला। आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि इस वाक़े को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बयान करूँ तो बेहतर होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और वाक़या बयान किया। आप मुस्कराए और आपने दुआएं कामयाबी दी। जनाब मुस्लिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों और पैरों का बोसा देकर बचश्म गिरिया मक्के से रवाना हो गए। मुस्लिम इब्ने अक़ील के 2 बेटे थे, मोहम्मद और इब्राहीम। एक की उम्र 7 साल, दूसरे की 8 साल थी। ये दोनों बेटे बरवायत मदीने मुनव्वरा में थे। हज़रत मुस्लिम मक्के से रवाना होकर मदीना पहुँचे और वहाँ पहुँचकर रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नमाज अदा की। रात गुजरी। सुबह के वक्त अपने बच्चों को लेकर 2 रहबरों समेत जंगल के रास्ते से कूफा रवाना हुए। रास्ते में शिद्दत अतश की वजह से इंतकाल कर गए। आप जिस वक्त कूफा पहुँचे और वहाँ जनाब मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सकाफ़ी के मकान पर क़याम फरमाए हुए। थोड़े ही दिनों में 18,000 कूफियों ने आपके बैत कर ली। इसके बाद बैत करने वालों की तादाद 30,000 हो गई। इसी दौरान यजीद ने अब्दुल्ला इब्न ज़ियाद को बसरा लिखा कि कूफे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक भाई जिसका नाम मुस्लिम है पहुंच गया है। तू जल्द से जल्द वहां पहुंचकर नुमान इब्न बशीर से हुकूमत कूफा का चार्ज ले ले और मुस्लिम का सर तन से जुदा कर दे। इब्न ज़ियाद पहली फुर्सत में कूफे पहुँच गया। इसने दाखिले के वक्त ऐसी शक्ल बनाई कि लोग समझे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आ गए, लेकिन मुस्लिम इब्ने उमर बहाली ने पुकार कर कहा कि ये इब्ने ज़ियाद है। हज़रत मुस्लिम इब्ने अक़ील कर तन मुबारक को दार पर लटका दिया गया। इधर हज़रत मुस्लिम को उनके कत्ल की इत्तला हुई तो वहाँ से मस्जिद चले गए। हज़रत मुस्लिम ने दिन मस्जिद में गुजारा और रात को मस्जिद से निकल गए। जनाब मुस्लिम की हालत भूख और प्यास से ऐसी हो गई थी कि रास्ता चलना दुश्वार हो गया था। आप इसी हालत में एक मोहल्ले में सरगर्दा फिर रहे थे कि आपकी नज़र एक ज़ईफ़ा पर पड़ी। आप उसके करीब गए और उससे पानी मांगा। उसने पानी देकर ख्वाहिश की कि जल्दी अपनी राह लगें कि यहाँ फ़िज़ा बहुत ख़राब है। आपने फरमाया, ऐ तवा, जिसका कोई घर न हो वो कहाँ जाए? उसने पूछा कि आप कौन हैं? फरमाया, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अली मुर्तज़ा का भतीजा है, और सैकड़ों दुश्मनों को तहे तेख कर दिया। बिलाखिर इब्ने अशस ने और फ़ौज मांगी। आपने कुछ वसीयतें की और कोठे से गिरते वक्त अस्सलाम अलैका अबा अब्दिल्लाह कहा और नीचे तशरीफ़ लाए। आपका और हानी का सर काट कर दमिश्क भेज दिया गया और तन बाज़ार क़साबा में दार पर लटका दिया।